वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप करते करते ध्रुव जी महाराज पहुंचे कहाँ? बोले वृंदावन। वृंदावन के मधुवन में पहुंच जाते हैं। मधोर वनम वृत्तिर्दि श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं मधुवन में पहुंच करके महाराज ध्रुव जी आसन लगा करके बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते ऐसा ध्यान लगाया, ऐसा ध्यान लगाया बस ना मटकते हैं, ना नेत्र खोलते हैं, ना पलक झपकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जब चल रहा। ये है तपस्या। कुछ दिनों पहले हमारे श्री बालकदास महाराज ने भी तपस्या की। 1 साल एक कमरे में बंद रहे। आप लोग क्षेत्र के हैं, आपको पता होगा, सभी जगह पता है, वैसे दूर दूर भी सभी भक्तों को पता है ये कि महाराज जी 1 वर्ष तक तपस्या करते रहे एक रूप में। ब्रह्मरंध्र में अपनी सांस को रोक लिया, एक क्रिया। तो खाना पीना, लेटना उठना बैठना कोई क्रिया नहीं, केवल बैठे हैं तपस्या में, तो बस बैठे ही हैं। ऐसे ही आज ध्रुव जी महाराज ने तपस्या की। धन्य है, जय हो। 3-3 दिन का व्रत किया। पहले महीने में 3-3 दिन का व्रत किया और 3 दिन के व्रत के बाद जब उपवास खोलते हैं तो एक कैंथा या एक बेर कुछ खा लेते हैं। इतनी लगन से तपस्या की। दूसरे महीने में 6-6 दिन का व्रत करते हैं। व्रत ये है व्रत की परंपरा। और आजकल व्रत होवे घर में तो देखो रात ही खुआ उठ के धर जाता है। तुम्हें कहा है कल हमें उपास रहने। खूब आइटम बने होवे, कूटू के आटा को हलवा है, रबड़ी, रात ही खुआ उठ के धर जावे, समझ लो कल व्रत है। खीर भी बनी। अरे बताओ, जो व्रत है भाई, अपनी वृत्तियों को, अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखो, कंट्रोल में रखो, किसी चीज की इच्छा ना हो, वही तो व्रत है। 6-6 दिन का व्रत करते हैं, 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, 6 दिन के बाद केवल जल पी लेते हैं। तीसरे महीने में बोले 9-9 दिन का व्रत करते हैं। अब तो जल भी पीना बंद कर दिया, केवल श्वास लेते हैं, श्वास। इतनी लगन से जो तपस्या ध्रुव जी महाराज ने की है। और तपस्या की ऐसी प्रक्रिया है, ध्यान दें। आज ध्रुव जी ने अब क्या किया? बोले 4थे महीने में अपनी सांस को ही रोक लिया ब्रह्मरंध्र। ये जो 7वां चक्र है, 7वां जो चक्र है, ध्यान दें, हमारे अंदर 7 चक्र हैं। कुंडलिनी, अनाहत, आज्ञा चक्र, ब्रह्मरंध्र, जो 7वां चक्र है उसमें अपने प्राणों को रोक लिया। और जहां ध्रुव जी के प्राण रुके, ध्यान दें, श्वास रुकी, सारे संसार के सभी देवताओं के प्राण अवरुद्ध होने लगे। घबराए, क्या बात है महाराज, मेरी श्वास नहीं निकल रही है, मेरे प्राण अवरुद्ध हो रहे हैं, घुटन सी हो रही है, महाराज कृपा करो। भगवान के पास गए, भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने ध्यान लगाया। भगवान बोले मेरा भक्त मेरी तपस्या कर रहा है, चिंता मत करो। उसे वरदान देने के लिए मुझे जाना है। आज वरदान देने के लिए जब भगवान आए तो ध्रुव जी महाराज तो तपस्या में बैठे हैं, बिल्कुल आसन लगाए, किसी प्रकार का ध्यान कहीं कुछ नहीं है। तो आज ध्रुव जी महाराज के सामने भगवान खड़े हैं वरदान देने के लिए, और ध्रुव जी नेत्र बंद किए हैं। ठीक सुतीक्षण जैसी दशा, सुतीक्षण के सामने भी
राम लक्ष्मण जानकी त्रिमूर्ति खड़ी और सुतीक्ष्ण नेत्र बंद किए। ऐसे ही यहाँ पर ध्रुव जी महाराज नेत्र बंद किए हैं, प्रभु आगे खड़े हैं। क्यों? क्योंकि उस परमात्मा का दर्शन बाहरी दृष्टि से नहीं, बोले अंतर चक्षुओं से हृदय में दर्शन कर रहे हैं। हम आप भी जब नेत्र बंद करते हैं, पूजा के लिए बैठते हैं, तो जो हमारा इष्ट होता है उसकी छवि हम अपने हृदय में देखते हैं, उसकी छवि का दर्शन हृदयस्थ होता है। ऐसे ध्रुव जी महाराज हृदयस्थ कर रहे हैं, नेत्र नहीं खोलते हैं। भगवान बाहर खड़े बहुत हिलाया डुलाया जगाया, वो नहीं जागते क्योंकि वो तो तपस्या में लीन है। जगा जगा के थक गए, बोलत ना कछुबे, भगत बछल भगवान के घर आए दूने। भगवान ने कहा क्या किया जाए, मेरा भक्त मेरे सामने नेत्र ही नहीं खोल रहा है, कैसे आशीर्वाद दें, कैसे वरदान दें से। भगवान ने ध्यान लगाया, अच्छा तो जो छवि का दर्शन ध्रुव जी महाराज हृदय में कर रहे थे, हृदयस्थ, आज उस छवि को खींच लिया भगवान ने बाहर। और जैसे ही उस छवि का दर्शन हृदय में नहीं हुआ ध्रुव जी को, तो छटपटा करके तुरंत नेत्र खोले उन्होंने, और नेत्र खोले तो वही छवि सामने खड़ी है। धन्य है, आज प्रभु को प्रणाम किया, प्रभु के चरणों में लोटपोट हो जाते हैं, बार बार खड़े हो जाते हैं, मुखमंडल निहारते हैं। ध्रुव जी महाराज बोल कुछ नहीं पाते, स्तुति करने की क्षमता नहीं है। भगवान ने विचार किया, अरे मेरा भक्त मेरी स्तुति करना चाहता है, लेकिन इसकी जो सरस्वती सो रही है वो सुषुप्त अवस्था में है। तो तुरंत भगवान ने क्या किया, बोले अपना शंख ध्रुव जी के कपोलों से स्पर्श करा दिया, और जैसे ही स्पर्श करवाया तुरंत उनकी जो सरस्वती सो रही थी आज जागृत अवस्था में हो गई। और जागृत अवस्था में जब हुई, ध्रुव जी महाराज बड़ी सुंदर स्तुति करने लगे। सो अंतः प्रवस्मम पाच में प्रसुप्तता, संजीवयत्यखिल शक्ति धरा सुधामना, अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि, प्रणामो भगवते पुरुषाय तो, प्रणामो भगवते पुरुषाय तो। हे प्रभु, आप में समस्त शक्तियां समाहित हैं, आप समस्त शक्तियों को धारण करने वाले हैं। हे भगवान, आप मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के जो सुप्त सरस्वती को जागृत किया है, जो आपने मेरा उपकार किया है, जो मेरे ऊपर जो कृपा की है, आपने जो मेरी सरस्वती सो रही थी उसको जगाया है। आप प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। बड़ी सुंदर स्तुति की यहाँ पर। हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करें, हम आपकी शरण में हैं, शरण में हैं। स्तुति जब ध्रुव जी महाराज करते हैं, भगवान बोले ध्रुव, हम तुम्हारा आशय समझ गए, तुम अपनी विमाता के वचनों के कहने से ये तपस्या करने के लिए आए हो। पिता ने एक क्षण के लिए गोदी में नहीं बिठाया, उस राज सिंहासन पर बैठा नहीं पाया तुम्हें, तो तुम उस सिंहासन की क्या, हम तुम्हें वो सिंहासन दे रहे हैं जो किसी के अधिष्ठित नहीं है, जिसकी प्रदक्षिणा ग्रह नक्षत्र तारे सब करते हैं, जो किसी के अधिष्ठित नहीं है, ऐसा पद दे रहे हैं हम तुम्हें। लेकिन अभी लौट करके घर जाओ, तुम्हारे पिता तुमको राज सौंप देंगे। भगवान आज दर्शन देते हैं और आशीर्वाद देकर के भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नहीं बोलने जय, आज कौन व्रत है का नहीं है, फिर काहे साथ। ध्रुव जी महाराज ने तपस्या की, जानते हैं गोस्वामी जी महाराज ने एक ही चौपाई के माध्यम से ध्रुव चरित्र का संकेत किया है। तभी तो कहते हैं
आज ध्रुव जी ने विमाता के दुर्वचनों से भगवान की तपस्या की। भाव को भाव अनख आलस हो, कैसे भी नाम ले लो। ध्रुव सागलानी जपे हरि नाम, ध्रुव सागलानी जपे हरि नाम। आज गिलानी से, ये गिलानी थी उनके हृदय में, क्योंकि सिंहासन पर नहीं बैठने दिया। ध्रुव सागलानी जपे हरि नाम, ध्रुव सागलानी जपे हरि नाम। बाबा अचल अनुपम ठाम, बाबा अचल अनुपम ठाम। तभी तो कहते हैं भावो को भावो अनख आलस हो, भावे को भाव अनक आलस हूँ। नाम जपत मंगल निश रस हो, नाम जपते मंगल निश रस हो, नाम जपत मंगल निश रस। आज ध्रुव जी ने गिलानी से भगवान का भजन किया, तभी तो कहते कैसे भी भजन कर लो बस भगवान का, है ना। चाहे गिलानी से, चाहे खुशी से, चाहे जबरदस्ती, कैसे भी, भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस, कैसे आलस में भी नाम ले दो राम जी का तो भी कल्याणकारी है। नाम जपत मंगल देश दसो। आज गिलानी से नाम लिया, गिलानी से तपस्या की, तो आज मेरे प्रभु ने आकर के दर्शन दिया ध्रुव जी को। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आज ध्रुव जी महाराज जब आए, देखते क्या है, इधर मैया सुनीति की तो आंखों की ज्योति ही चली गई, क्योंकि एक ही पुत्र उनका जीवन का सहारा था, वो भी दूर हो गया, तो उसी पुत्र के वियोग में रो रो करके उन्होंने अपनी आंखों की ज्योति गंवा दी। ध्रुव जी महाराज आए, ध्रुव जी ने आवाज लगाई, सुन मैया मोरी लालन तेरो आवाज लगाई अरे मैया। और जहां ध्रुव जी की आवाज महारानी सुनीति ने सुनी, छटपटाने लगी, आंखों से तो दिखाई नहीं देता, छटपटाती है ध्रुव जी महाराज तो गोदी में बिठाने के लिए तड़प रही हैं मैया सुनीति। जलहीन मीन सी तड़पत मैया, सुत नैनन नजर न आए। सुन मैया मोरी लालन तेरो आज जलहीन मीन सी तड़पत मैया, सुत नैनन नजर न आयो। ध्रुव जी महाराज पास में पहुंच गए। आज मैया ने तो रो रो करके अपने लाला के लिए, ध्रुव के लिए आंखों की ज्योति ही गंवा दी, इतना रोई। लेकिन जैसे ही ध्रुव जी महाराज पहुंचे और ध्रुव जी महाराज जैसे ही मैया की गोदी में बैठे, मैया को स्पर्श किया, मैया की वो दिव्य ज्योति प्रकट हो गई। ये है भगवान के भक्त की कृपा। हाँ, जहाँ पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। ये है भक्त का कमाल। जैसे ही गोदी में बैठे मैया का स्पर्श किया, मैया ने मुख चुम्बन किया, प्यार किया, दुलार किया, दिव्य ज्योति प्रकट हो गई। अपने पुत्र का मुख चुम्बन करती हुई, प्यार दुलार करती हुई ध्रुव जी से कहती, बेटा
आज तूने मुझे धन्य कर दिया, नहीं तो मैं कलंकित हो जाती। अरे ध्रुव को तपस्या के लिए भेजा था। मम गोदी तज, मेरी गोदी तज के प्रभु की पाई। मम गोदी तज प्रभु की पाई। मेरे दूध को धन बनायो, सुन मैया मोरी लालन तोरो। धन्य है। आज सुनीति महारानी कहती मेरे दूध को तूने धन्य कर दिया, नहीं तो आज मैं कलंकित हो जाती। बेटा ध्रुव धन्य है, आज बार बार प्यार दुलार करती है, आज तूने मेरा जीवन सफल कर दिया। आज ध्रुव जी महाराज का सम्मान करने के लिए वही महाराज उत्तानपाद, जिन्होंने एक क्षण के लिए अपनी गोदी में नहीं बिठा पाया महारानी सुरुचि के भय से, आज वही सिंहासन पर ध्रुव जी को बिठाते हैं, राज अभिषेक करते हैं। तो ये है कृपा भगवान की, जब होती है तब सभी लोग करते हैं। इस प्रकार से 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने उस राजपाट को संभाला। इसके बाद जो सुरुचि का पुत्र था जिसका नाम था उत्तम, उत्तम एक दिन शिकार करने के लिए गया। शिकार करने के लिए गया तो कुछ यक्षों ने उत्तम को मार डाला। ध्रुव जी को पता लगा मेरी सौतेली माँ का पुत्र उत्तम समाप्त हो गया है, यक्षों ने मार दिया है। तुरंत अपनी सेना को ले जाकर के अलकापुरी पर चढ़ाई कर दी, और अलकापुरी पर चढ़ाई जब कर दी तमाम दैत्यों को मार डाला, तमाम यक्षों को मार डाला। प्रजापते दुहितरम शिशुमारस्य वै ध्रुवः उपयने भृमी नाम तत्सुतो कल्पवत्सरः। आज ध्रुव जी का विवाह भी हुआ भृमी नाम की कन्या के साथ में। कल्प और वत्सर ध्रुव जी के ये दो पुत्र हुए। तो आज ध्रुव जी महाराज ध्यान दें, अपने भाई का शिष्य जो उत्तम जिसका नाम था, उसके लिए जब यक्षों को मारते हैं तो वहां पर गुरु बृहस्पति जी पहुंचे। उन्होंने कहा देखो तुम तो भक्त हो भगवान के, ये युद्ध करना भाई भक्तों का काम भाला नहीं है, भक्तों का काम है माला। अरे भाला नहीं है, भाला तो दुष्टों के लिए है, नहीं तो भक्त हो, अरे तुम तो भगवान का भजन करो। तो आज गुरु बृहस्पति जी के कहने पर ध्रुव जी महाराज लौट करके अपने नगर में आए। 36,000 वर्षों तक अपने राज्य को भोग करके अब तो जब समय आया तो सुंदर एक दिव्य विमान आया, सुंदर एक दिव्य विमान आया, और सुंदर दिव्य विमान आया, उसमें बैठ करके ध्रुव जी महाराज चलने लगते हैं। दौड़ करके मृत्यु आ गई, मृत्यु को ध्यान दें, मृत्यु को झुकना पड़ा आज। देखो मृत्यु तो सभी के साथ में है और सभी को स्वीकार करना है मृत्यु को, क्योंकि मृत्यु लोक है ये, तो मृत्यु को स्वीकार तो करना पड़ेगा। तो मृत्योर मूर्धन पदम दत्वा आरुरोहाद गतम। ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु के मस्तक पर पैर रखा, और आज ध्रुव जी महाराज अपने सुंदर दिव्य विमान में बैठ करके जब चले जा रहे हैं, रास्ते में थोड़ा सा ध्रुव जी को दुख हुआ, मन खिन्न हुआ। भगवान के पार्षदों ने पूछा बताओ ध्रुव क्या क्या कारण है कि तुम दुखी हो रहे हो। ध्रुव जी ने कहा मेरी मैया रह गई हैं। अरे मेरी मैया भी अगर आज आ जाती मेरे साथ में, मैं केवल माँ को छोड़ करके आया हूँ। अनुचरों ने कहा ध्रुव कैसी बात करते हो, ये नियम उल्टा नहीं हो सकता। आगे देखो, आगे जो विमान जा रहा है उसमें तुम्हारी मैया है। जहाँ मैया का विमान देखा आगे आगे
ध्रुव जी का हृदय गदगद हो गया। जय हो। तो आज ध्रुव जी अपने लोक में पहुंच गए हैं और ऐसा पद मिल गया जो किसी के अधिष्ठित नहीं है, जिसकी प्रदक्षिणा ग्रह नक्षत्र तारे करते हैं, ऐसा परम पद प्राप्त कर लिया ध्रुव जी महाराज ने। इतनी लगन से तपस्या की, और तपस्या का प्रभाव जो होता है, तपस्या कभी विफल नहीं होती है। तपस्या के प्रभाव से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मैंने बताया था, तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करह संहारा, तप बल शेष धरह महि भारा। तो तपस्या का जो प्रभाव होता है, आज ध्रुव जी ने वो परम पद प्राप्त कर लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मैया के आशीर्वाद से मैया ने जैसी सुंदर शिक्षा दी, मैंने बताया था, देवियां जैसी अपनी संतान को शिक्षा देती हैं, उसी प्रकार से, तभी तो कहते नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी से नर उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। हमारे भारत में तभी तो देवियों की पूजा होती है, मैंने बताया था कल। भारतवर्ष में देवियों का जो सम्मान होता है, देवियों की जो पूजा होती है, देवी शब्द लगा है ऐसी थोड़ी लगा दी, कमला देवी, बिमला देवी, देवी शब्द लगा है, ये क्या है? बोले सम्मान ही तो सूचक। भाई बंधु के नाम के आगे लगा देवता, फलाने देवता, कल्लू देवता, कोई कहता? कोई नहीं कहता। अब बताओ, पुरुषों के नाम के आगे कोई देवता शब्द नहीं लगा है, लेकिन देवियों के नाम के साथ में इस सम्मान सूचक शब्द है, देवी शब्द लगा हुआ है, ये सम्मान है, ये उपाधि है। तो देवियां जैसी शिक्षा अपने परिवार में अपने बालकों को देती हैं, उसी प्रकार से उनका भविष्य उज्जवल होता है। अगर देवियां चाहें तो ध्रुव प्रहलाद समान अपने बालक को बना दे, और देवियां चाहें तो एक डकैत बना दे, बता दुष्ट बना दे, राक्षस, हाँ में हाँ भरते रहे। नहीं नहीं, हम जैसे शिकायत आई मोहल्ला से, अगर शिकायत आई, नहीं नहीं हम मोड़ा ऐसा नहीं कर सकत, भला करके आओ, खूब समझ नहीं, लेकिन तब तो फिर क्या है, उनका भविष्य अंधकार में है ही, ये निश्चित समझो। इसलिए सुंदर शिक्षा और सुंदर संस्कार जब हम अपनी संतान को देते हैं, तभी उनका भविष्य उज्जवल होता है। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी।
तुमने तारी ओ तुमने तारी ताल का नारी नारी सुध ले वो हमारी बनवारी बनवारी गिरधारी श्यामो बनवारी ओ राधा रमण गिरधारी सारी श्याम बनवारी ओ राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम मनवारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम मनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम मनवारी ओ जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी 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 गिरधारी श्याम बनवारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय शंकर भगवान की जय नर हरि सरकार की जय तो आगे श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने पूछ दिया, महाराज विद्वेषो दैते पुत्रे कथमासी महात्मनि ब्रूह में भगवन येन प्रहलाद साच्युततात्मता। महाराज मैंने सुना है कि हिरण्यकश्यप जो दैत्य था उसने अपने प्रिय पुत्र प्रहलाद से द्वेष किया। विद्वेषो दैते पुत्रे, अपने पुत्र से ही उसने द्वेष किया। ऐसा क्यों हुआ, हम महाराज ये जानना चाहते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित मैंने बताया कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये दो भाई थे। जो जय विजय थे वही आकर के यहाँ दोनों दैत्य हुए। मैंने बताया, अभी आप लोगों को बता चुका हूं पीछे कथा में कि जो जय विजय भगवान के द्वारपाल थे वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए। तो हिरण्याक्ष का भगवान बाराह ने जब अवतार लेकर के उसका उद्धार कर दिया तो हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप ने सुना मेरे भाई का वध एक नारायण ने किया है, उस नारायण से अपने भाई का हम बदला लेंगे। तो हिरण्यकश्यप भगवान नारायण से द्वेष करने लगा और इतना द्वेष करता है कि उसके राज्य में कोई भी नारायण का नाम नहीं ले सकता, ना कोई भजन, ना कोई पूजन, ना कोई यज्ञ, ना कोई अनुष्ठान कर सकता। क्यों? क्योंकि उसे ये पता है कि जो ब्राह्मण लोग हवन पूजन करते हैं, संत लोग जो भजन करते हैं,
इनसे ही उस नारायण को बल मिलता है। ब्राह्मणों के मुख में दी हुई आहुति, दिया हुआ भोजन, इससे ही तो भगवान को बल मिलता, उस नारायण को बल मिलता। तो बोले जब ब्राह्मण ही हम नहीं रहने देंगे, ना संत रहने देंगे, और इनकी रक्षा के लिए ही तो भगवान अवतार लेते हैं। ध्यान आप लोग जानते हैं, विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अच्छा, किसी ने गोस्वामी जी महाराज से पूछा कि महाराज इन चार की ही रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते, केवल चार के लिए, और सब कहाँ जाए? अरे बोले इनकी सेवा चार की कर लो, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ध्यान दें, चतुर्वर्ग फल प्रदान हो जाएगा। विप्र धैनु सुर संत, ये चार हैं। इन चार की सेवा करने से ही हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अरे भैया बॉक्स नहीं बोल रहे का, ये हॉर्न की आवाज आ रही वापसी, उसी हलहला रही। तो ध्यान दें, विप्र, अच्छा ब्राह्मण की सेवा करने से क्या मिलता? गोस्वामी जी ने बताया, बोले विप्र की सेवा करने से हमारे धर्म की रक्षा होती है। ध्यान दें, क्योंकि ब्राह्मण धर्म की रक्षा करने वाले हैं, धर्म को धारण करने वाले हैं, हमारे धर्म को बचाते हैं। कौन? बोले ब्राह्मण। जो ब्राह्मण धर्म से विपरीत चलते हैं, लोग कहते हैं बताओ ब्राह्मण होकर जाइए सो कर रहे तो फिर को क्या कर? क्योंकि ब्राह्मण धर्म के ठेकेदार हैं, धर्मध्वज होते हैं। ध्यान दें, तो हमारे धर्म की रक्षा बोले ब्राह्मण करते हैं, इसलिए ब्राह्मण की सेवा करना चाहिए। विप्र धैनु, गाय की सेवा करने से क्या मिलता हमें? बोले गाय की सेवा करने से हमारे अर्थ की पूर्ति होती है। जो हमारे संत, जो ऋषि मुनि गाय के दूध से अभिषेक करते थे, गाय के घी से हवन करते थे, जिससे वातावरण शुद्ध रहता, वायु शुद्ध रहती थी। हमारे संत लोग जो गाय की ही सेवा करते थे। ध्यान, विप्र धैनु, गाय की सेवा करने से हमारे अर्थ की पूर्ति होती है। अच्छा, और सुर, बोले देवता, देवताओं की सेवा करने से क्या मिलता? बोले देवताओं की सेवा करने से हमारी कामनाओं की पूर्ति होती है। हमारे अंदर जो जिज्ञासा होती है, जो कामना होती है, हे हनुमान जी महाराज ऐसो हो जाए, हे जगदम्बा मैया, हे नरसिंह भगवान, हे शंकर भगवान, मतलब उनसे हम कामना रखते हैं। तो जो वो हमारी कामनाओं की पूर्ति करते हैं, हमारे अंदर जो कामनाएं जागृत होती हैं, उन कामनाओं की पूर्ति हमारे देवता करते हैं। तो विप्र धैनु सुर, देवता कामनाओं की पूर्ति करते हैं। और बोले संत, संत क्या? संत की सेवा करने से क्या मिलता है? बोले संत की सेवा करने से हमें मोक्ष प्राप्त होता है। विप्रधैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। इसलिए भगवान इन चार की रक्षा के लिए ही अवतार लेते हैं कि चार अपने धर्म पर चलते रहे, कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। तो आज उसके राज्य में कोई भी ब्राह्मण यज्ञ अनुष्ठान हवन इत्यादि पूजन पाठ नहीं कर पाता, इतना भय है। अरे वो नारायण जिसने मेरे भाई को मार दिया, मैं उस नारायण को मार के रहूंगा, उसकी शक्ति कम हो जाए, बस ये उसने ठान रखी। तपस्या के लिए भी गया द्रोण गिरवर पर्वत। जब जब उसको अपने भाई की याद आती है, तलवार लेकर के आग बबूला हो उठता है हिरण्यकश्यप, और इधर उधर दौड़ता है। उस नारायण का वध हम करके उसके रक्त से अपने भाई का तर्पण करेंगे। भ्रातृ एवं विनहिते हरिना क्रोध मूर्तिना हिरण्यकश्यपु राजन पर्यतपद्रुसा। अब तो क्या करता है? बोले यत्र यत्र ध्वजा गावो वेदा वर्णाश्रमा क्रिया तम तम जनपदम यात संधि यत वृक्ष। तम तम जनपदम, जिला के जिला, ध्यान, जनपद माने जिला। तम तम जनपदम यात संदीप,
बृहस्पति जिला के जिला सफाई, ब्राह्मण मिल जाए, संत मिल जाए, सफाई कर। इसी श्लोक का भाव मानस में गोस्वामी जी ने वर्णन किया। जह जह देश दैनु तुझ पावे, जह जह देश धैनु तुझे पावे, जह जह देश दैनु तुझ पावे, दैनु तुझ जह जह देश धैनु तुझ पावे, तम तम जन पदम यात संदीप यत वृक्ष। ऐसा जो हिरण्यकश्यप है अत्याचार किया, ब्राह्मण संत घबराते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे गोविंद रक्षा करो, रक्षा करो। अब देखो तो ये दैत्य मुझे नहीं जीने देता है, ये दैत्य अब मुझे नहीं जीने देता है, प्रभु रक्षा करो। अब हम सब कहाँ रहे, कंदराओं में छुपे सभी देवता घबराते हैं। प्रभु तू जाने तेरा काम जाने, आजार्थ भाव लेकर के सभी संत ब्राह्मण प्रभु से प्रार्थना करते हैं। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। प्यारे एक भरोसो एक ही आशा, एक भरोसो एक ही आशा, चरणों में श्याम तेरे अरुदासा, चरणों में श्याम तेरे अरदास। एक ही भरोसा है, और एक ही भरोसा जब होता है तभी परमात्मा रक्षा करते हैं। एक भरोसो एक बल, एक आत्मविश्वास, साहब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। एक भरोसो एक ही आशा, एक भरोसो एक ही आशा, चरणों में श्याम तेरे अरुदासा, चरणों में श्याम तेरे अरदास, चरणों में श्याम तेरे अरुदासा। श्याम तेरे अरदास। रख लेना लाज हमारी, हे गोविंद रख लेना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम, लाज हमारी, जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने, हो तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे ओ तेरे 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 हवाले मेरी गाड़ी, तेरा
सौंप दिया सब भार तुम्हीं पर, सौंप दिया सब भार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर हार 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 तुम्हीं पर। रख लेना लाज हमारी हे गोविंद, हमको आस तुम्हारी तू जाने दे रागा, तुम्हारी तो जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, जाने तू जाने तेरा काम जाने, जाने हो जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी तेरा काम जाने। तो जो सच्चे भक्त होते हैं एक ही भरोसा एक ही आस रखते हैं। हे प्रभु, जब से तेरी शरण में आया, जब से तेरे शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, वो एक अनोखा आनंद पाया। एक अनोखा आनंद पाया। प्रभु की चरण शरण ग्रहण जो भी कर ले उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। क्योंकि लिखा है सुखी मीन जह नीर अगाधा, मीन जह नीर अगाधा, जिम हरि शरण नए कहु बाधा, हरि शरण नए बाधा, जिम हरि शरण नए कहु बाधा। हे गोविंद, जब से तेरी शरण में आया, तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। मिट गई चिंता सारी, अब कोई चिंता नहीं है। हाँ, प्रभु की शरण में पहुंच जाओ। जिसने अपनी सौंप दी प्रभु के हाथों डोर, कभी उलझ सकती नहीं। संसार में कभी नहीं उलझ सकती उसकी डोरी जो है ना, बस भगवान के हाथों में सौंप दो, कभी नहीं उलझ सकती। जय हो। जब से तेरी शरण में आया, जब से तेरे शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, अनोखा आनंद पाया। मिट गई चिंता सारी। हे गोविंद, मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने, चिंता सारी तो जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तेरा काम जाने। तेरे 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 हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा तेरे हवाले मेरी गाड़ी तो जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, हे जाने तेरा काम जाने,
आज जब ब्राह्मण संत सब अबलाए प्रभु की शरण में पहुंचे हैं, प्रभु आप ही मेरी लाज रखो, अब मुझसे अब मेरी रक्षा करो। ये देखो तो दैत्य जो हिरण्यकश्यप है, इसके भय से हम लोग नहीं रह पा रहे, ना यज्ञ अनुष्ठान कर पाते हैं, ना ठीक से विचरण कर पाते। भगवान बोले चिंता मत करो, चिंता मत करो, तुम्हारी रक्षा करेंगे, लेकिन जब अत्याचार इसका बढ़ जाएगा। बोले कब होगा महाराज? बोले जब ये अपने प्रिय पुत्र प्रहलाद से द्वेष करेगा, जो सबसे छोटा पुत्र प्रहलाद। अच्छा, प्रहलाद जी ऐसे राक्षस कुल में भक्त कैसे हो गए भाई? प्रहलाद जी जो भक्त हुए हैं, राक्षस कुल था हिरण्यकश्यप का, लेकिन प्रहलाद जो हुए वो भक्त हुए हैं। क्योंकि हिरण्यकश्यप जब तपस्या करने के लिए गया, उस समय कयाधु गर्भवती थी। देवताओं ने सोचा कि हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया, इतना बलवान है ये राक्षस, और कयाधु गर्भवती है तो एक राक्षस और उत्पन्न हो जाएगा। तो कयाधु का हरण किया, ले जाकर के इंद्र के आश्रम में रखा। वहां पर नारद जी ने जो कथा कही, नारद ने बताया, अरे इस कयाधु के गर्भ से कोई दैत्य राक्षस उत्पन्न नहीं होगा, इसके गर्भ से तो भगवान का भक्त उत्पन्न होगा, जिससे तुम्हारी रक्षा होगी, प्रभु अवतार लेंगे। तो आश्रम में रखा गया कयाधु को, और कयाधु ने उस आश्रम में रह करके भगवान का जो सत्संग किया, कथा श्रवण की, दर्शन किया, उसी का ये प्रभाव है। क्योंकि माताएं जब गर्भवती होती है ना, उस समय जैसे उनके मन में विचार आते हैं, उसी अनुसार उनकी संतान के ऊपर वही असर पड़ता है। दिन भर टीवी देखे परी परी तो नचैया हो जाए और नचने लगता। और अगर धार्मिक पुस्तकें पढ़ेंगी, धार्मिक सीरियल देखेंगी, तो बोले भक्त होगा प्रहलाद, ध्रुव जैसा, ध्रुव प्रहलाद जैसा भक्त होगा। और एक जगह मैंने पढ़ा है कि गर्भवती माताएं अगर लाल धोती पहनती हैं तो बोले क्रोधी स्वभाव की संतान उत्पन्न होती है। और अगर नीले रंग के वस्त्र पहनती है माताएं तो बोले कुमार्ग पर चलने वाली संतान होती है। तो गर्भ में ध्यान दें, बालक जिस समय हो उस समय माताओं को चाहिए अपनी सात्विकी प्रवृत्ति से अपना जीवन यापन करें, भगवान का भजन पूजन सत्संग दर्शन करें, और धार्मिक पुस्तकों को पढ़ें, धार्मिक सीरियलों को देखें, ताकि भक्त उत्पन्न हो। इसी कारण से कयाधु को आश्रम में जो रखा गया, कयाधु ने आश्रम में रह करके संतों का दर्शन किया, सत्संग किया, उस सत्संग का प्रभाव कयाधु के गर्भ में जो प्रहलाद जी महाराज थे उस बालक के ऊपर असर पड़ा। तो प्रहलाद जी भक्त हुए राक्षस कुल में, इसी कारण। आज प्रहलाद तो जहां देखो वहां बस हरि नाम संकीर्तन में मस्त रहते हैं, जहां देखो वहां बैठ जाते, वहीं हरि नाम संकीर्तन करने लगते। प्रहलाद के जब ऐसे आचरण जब पता लगी किसी, बोले हिरण्यकश्यप को, तो हिरण्यकश्यप ने एक दिन समझाया, बेटा वो मेरे शत्रु हैं, तुम उनका नाम क्यों लेते हो? मेरे शत्रु का नाम मत लिया करो। प्रहलाद जी कहते वो किसी के शत्रु नहीं है, वो तो परम पिता परमात्मा है, सबकी रक्षा करने वाले जगत पिता। आप कहते हो शत्रु, वो किसी का शत्रु नहीं है, सभी का पालन पोषण भरण करता। लेकिन भला हिरण्यकश्यप कहाँ मानने वाला? हिरण्यकश्यप ने अभी देखो ममत्व तो दिखाया, अरे ये मेरा बालक है, इसको क्या मारे, चलो इसको हम विद्यालय भेजते हैं, शायद उस विद्यालय में पढ़ करके इसकी बुद्धि सुधर जाए। जो विद्यालय है स्पेशल, जिसमें दैत्यों के बालक ही पढ़ते हैं, विशेष होता है। जैसे इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश ही इंग्लिश पढ़ाई जाती है, हिंदी नाम मात्र को नहीं, 2 दूनी 4 नहीं बता सकते इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। हाँ, कि 2 2 कितने होते, ये क्या होता है? उन लोगों से तो 2 2 पूछो। अब बता, ऐसी विशेष था। जिस विद्यालय में गुरुदेव कौन थे? बोले संडा और मार्ग नाम के दोनों गुरुदेव थे। दैत्य बुद्धि उसमें की जाती थी, दैत्य बुद्धि, जीवों की हिंसा करना, अत्याचार करना, ये सब सिखाया जाता।
प्रहलाद जी को ऐसे विद्यालय में भेजा। प्रहलाद जी ने विद्यालय में पहुंच करके जैसे गुरुदेव पढ़ाते हैं पढ़ लेते हैं, लेकिन जब गुरुदेव अलग होते हैं तो बालकों को सबको बुला करके समझाने लगते हैं। बोले भैया देखो ये मानव का शरीर मिला है, अरे इसका फल ये नहीं है कि हम जीव की हिंसा करें, अरे भगवान का भजन करना, इसीलिए मानव का शरीर मिला है। इस तन का ये फल नहीं है कि भौतिक सुख सुविधाओं में मस्त रहो, यह तन कर फल। गोस्वामी जी ने महाराज बड़ा सुंदर संकेत किया, यह तन कर फल विषय न भाई, यह तन कर फल विषय न भाई। इस तन का ये फल नहीं है कि विषय वासनाओं में मस्त रहो। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब कामों बिहाई, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब कामों बिहाई, कामों बिहाई। मानव देह का क्या फल है? बोले देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। क्योंकि बिन हरि भजन न भव तरह, यह सिद्धांत अपने लोगों स्वामी जी ने प्रमाण दिया। भगवान के भजन के बिना कल्याण होने वाला नहीं है, कोई भी उपाय कर लो। तो सभी बालकों को बुला करके बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं। हमारे प्रहलाद जी महाराज सभी को समझाते हैं, देखो राम जी का भजन कर लो, बस इसी में कल्याण है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आए बड़े भाव से प्रहलाद जी सभी बालकों को बुला करके श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बड़े भाव से तालियों की सेवा करते हुए
राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम नाम मणि दीप धर। अगर भविष्य में उजाला चाहते हो, अंदर अंदर उजाला और बाहर भी उजाला अगर चाहते हो तो राम नाम रूपी मणि अपनी जीवा पर रख लो। राम नाम मणि दीप धर, जैसे कमरे में भी अंदर उजाला चाहते हो और बाहर भी उजाला चाहते हो तो टहरी पर एक दीपक रख दो तो अंदर भी उजाला होगा बाहर भी। ऐसे ही अपने जीवन में अगर अंदर भी बाहर भी उजाला चाहते हो तो राम नाम रूपी दीपक रखो। राम नाम मणि दीप धर, जी है तेरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहस उजियार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, जय जय राम जय जय राम। प्रहलाद जी सभी बालकों को जब सिखाते हैं, भगवान के नाम की महिमा बताते हैं, बालक भी श्री राम नाम में मस्त हो जाते हैं और गुरुदेव आ जाते हैं। गुरुदेव डांटते हैं, गुरुदेव कहते हैं अरे ये तो सभी बालकों को बिगाड़ देगा। प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा और लेकर के आए, कहाँ? बोले हिरण्यकश्यप के पास। हिरण्यकश्यप से कहा लो अपने बेटे को संभालो। हिरण्यकश्यप ने सोचा मेरे बालक ने मेरे शत्रु का नाम, नारायण का नाम लेना बंद कर दिया होगा। बड़े प्रेम से गोदी में बिठाया, पूछा बेटा प्रहलाद बताओ इतने दिनों तक तुमने विद्यालय में क्या सीखा? अब हिरण्यकश्यप सोच रहा था जीवों की हिंसा करना, अत्याचार अनाचार करना सीख गया होगा, लेकिन प्रहलाद जी बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पिताजी उन भगवान का ध्यान करना चाहिए, उन भगवान की कथाओं को श्रवण करना चाहिए, उन भगवान नारायण का दर्शन करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। अरे हिरण्यकश्यप ने विचार किया, ये अभी तो केवल एक नाम ही लेता था मेरे शत्रु का, अब तो ये ना जाने क्या क्या यहाँ पर नवदा भक्ति सीख गया। ये तो क्यों गुरुदेव यही पढ़ाया तुमने? नवदा भक्ति का बखान करने लगे प्रहलाद जी महाराज। गुरुदेव को हिरण्यकश्यप ने डांटा, क्यों यही सिखाया? गुरुदेव ने कहा ये तो हम भी नहीं जानते। हाँ जो ये पढ़ रहा है इसकी तो पढ़ाई ही अलग है। अनुचरों को बुलाया, हिरण्यकश्यप ने कहा ले जाओ इसे ऊंचे पर्वत से धकेल दो, इसके आप प्राण निकल जाए, मर जाए, मेरे कुल में कलंकी हो गया। अनुचर लेकर के गए, पर्वत से धकेला, दीकाचल पर्वत पर ले जा करके आज। लेकिन ध्रुव जी का कुछ नहीं, प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि प्रहलाद के मन में सच्ची भक्ति है, निष्ठा है, विश्वास है।
गिरते गिराया प्रहलाद को प्रमादियों ने, लेकिन आज भगवान ने मानो नीचे फूलों की सेज बिछा दी हो या अपने हाथ में ले लिया हो। देखो, अगर परमात्मा 1000 हाथ वाला तुम्हारी रक्षा कर रहा है तो 2 हाथ वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अग्नि में जलायो, बीच सागर में डुबायो, प्राण को बचायो, कहो किसकी ठकुराई थी। कितना सुंदर, कृपा नहीं तो और क्या है बताओ। अग्नि में जलाया, सागर में फेंक दिया प्रहलाद को, तो सागर का जल स्थल में हो गया, स्थल। काल कोठरी में बंद किया, जिस काल कोठरी में महान विषधर सर्प रहते हैं उस कोठरी में बंद किया, लेकिन वो विषधर का विष नहीं व्यापता। जल समुद्र का स्थल हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है, अग्नि शीतल हो जाती है जब परमात्मा की कृपा होती है। देखो ये है, प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि सच्ची निष्ठा है, विश्वास है। विश्वास कोई भी करके देखे। आज ये जो हिरण्यकश्यप है कितना अत्याचारी राजा है, सभी इसके भय से कुछ नहीं कर पाते। ध्यान, हमारे शास्त्रों में बताया गया, जब कोई भी राजा हो या साधारण व्यक्ति हो, जब देवताओं से, वेदों से, संतों से, ब्राह्मणों से द्वेष करने लगे, समझ लो इसके विनाश का समय आ गया। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु, साधुओं से, वेदों से, देवताओं से जब कोई द्वेष करने लगे तो धर्मे मयि चा विद्वेषा अशुभा विनश्यति, उसके विनाश का समय आ चुका है। समझ लो, और जब विनाश का समय आता है तो कोई कितना भी ज्ञान दे तुम्हें, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। वैसे भी कहते हैं विनाश का समय आता है तो किसी का ज्ञान काम नहीं करता। खूब विनाश काले विपरीत बुद्धि हो ही जाती, ऑटोमेटिक हो जाती है। कोई अच्छी सलाह दे तो तुम्हें वो बहुत कड़वी लगेगी, खूब अच्छी सलाह है तुम्हारे लिए, लेकिन उसकी बातें तुम्हारे अंदर चुभेंगी, वो अच्छी नहीं लगेगी। विनाश का जब समय आता, आज हिरण्यकश्यप कहता कैसे भी हो प्रहलाद का वध हो जाएगा। चिंतित बैठा, उसकी बहन आ गई होलिका, जिसका नाम ढोढ़ा था। ढोढ़ा होलिका आई, होलिका ने कहा हम तो इसे 1 मिनट में जला करके भस्म कर देंगे। हमें ब्रह्मा जी ने एक ऐसी वरदानी चुनरिया दी है, उस चुनरिया को ओढ़ करके हम अग्नि में बैठ जाएंगे, अपनी गोदी में इसे बैठा लेंगे, ये जल करके भस्म हो जाएगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन भगवान के भक्त का जब कोई भी अपमान करता है, अनादर करता है, भगवान से सहन नहीं होता था। भले ही वरदानी चुनरिया थी, ध्यान, लेकिन जिस समय होलिका उस लकड़ियों के ढेर पर बैठी, गोदी में प्रहलाद को बिठाया और अग्नि जैसे ही लगी, अग्नि की ज्वालाओं से झुलसने लगी। अब क्यों झुलस रही है जब उसको वरदानी चुनरिया मिल चुकी है, वो जब जल नहीं सकती। लेकिन भगवान को चिंता हुई अपने भक्त की, इतनी तेज हवा चली कि वो चुनरिया को समारती रही और वो चुनरिया उसके शरीर से उड़ करके प्रहलाद के शरीर में लपट गई। भगवान ने एक नकली चुनरिया उसे पकड़ा ली, बस समेटती रह गई। ये है भगवान का चमत्कार। होलिका जल करके भस्म हो गई, चीखती है, चिल्लाती है। ये वरदान भी झूठा होता है? मैंने तो सुना था वरदान झूठा नहीं होता। आकाशवाणी हुई, वरदान कभी झूठा नहीं होता, लेकिन भगवान के दिए हुए वरदान का, भगवान की दी हुई शक्ति का जब दुरुपयोग करोगे तो वो शक्ति साथ नहीं देती है, शक्ति साथ छोड़ देती है। जैसे आपको कोई शक्ति मिल गई, आपके ऊपर कृपा हुई, भगवान ने कृपा की, आपको कोई शक्ति मिल गई और उस शक्ति का तुमने अगर दुरुपयोग किया भगवान के भक्त पर, तो फिर वो शक्ति साथ छोड़ देती।
जैसे 2-4 चौकी सीख लें, ने कहा कृपा हो गई घटोई बब्बा गुण बब्बा की, 2-4 चौकी सीख ली तो तुरंत पड़ोसी की भैंसिया उला है? फिर जो नहीं देखेंगे जो गैया है या भैंसिया है, तुरंत वो चौकियन को प्रयोग कर हो। अब बताओ जब ऐसो कर हो तो वो शक्ति तुम्हारा साथ दे। अब हम देवता संग छोड़ो, फिर जो कर बोले पहले तो बढ़िया देवता की आमदनी होती, लेकिन अब देवता साथ छोड़ो। अब देवता तो साथ छोड़ ही दे जब तुम ऐसे काम कर हो। ना गाय देखोगे ना भैंस देखोगे, पड़ोसी की भैंसिया ओला हो तो कहा होगे फिर भैया। शक्ति का जब दुरुपयोग करोगे तो वो शक्ति साथ छोड़ देगी, शक्ति साथ नहीं देगी तुम्हारा। होलिका जल करके भस्म हो गई, हिरण्यकश्यप के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। प्रहलाद का हाथ पकड़ा, एक लोहे का खम्म गर्म करवाया, लाल लाल तपता हुआ खम्म देख करके प्रहलाद जी थोड़ा सा अब यहाँ डगमगाए, लाल लाल खम्मे को देख करके डगमगाए। भगवान बोले चिंता मत करो भक्त। भगवान एक चींटी का रूप बना करके उस तपते हुए लाल लाल खम्म पर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे दिखाई पड़े चलते हुए। प्रहलाद जी बोले वाह मेरा प्रभु यहाँ भी आ गया, धन्य है। जब इस चींटी का कुछ नहीं बिगड़ रहा तो मेरा क्या बिगड़ने वाला है। प्रहलाद का हाथ पकड़े, नग्न खंजर लिए, हिरण्यकश्यप कहता बताओ तेरा राम कहाँ है। अब देखते हैं तेरा राम तेरी कैसे रक्षा करता। प्रहलाद जी बोले मेरा राम। प्रहलाद जी को तो विश्वास हो गया, उस चिट्ठी को देख लिया। प्रहलाद जी बोले पिताजी मेरा नाम हर जगह है, हम में राम, तुम में राम, इस खड्ग में राम, इस खम्भ में राम, ऐसी कोई जगह ही नहीं है कि जहां पर राम ना हो। गोस्वामी जी से भी पूछा किसी ने क्या है, महाराज एक बात बताओ कोई विशेष स्थान है भगवान के मिलने का। गोस्वामी जी ने कहा पहले तुम ये बताओ कि वो है कहां, नहीं तब हम तुम्हें विशेष स्थान बता। देश काल विदिशहु जग माई, ऐसा कौन सा देश है, कौन सा विदेश है, कहो तो कहां जहां प्रभु नाम। अरे ऐसी कोई जगह बताओ जहां पर परमात्मा ना हो। अरे जो परमात्मा कण कण में विद्यमान है, पत्ते पत्ते में, अरे हर जगह मेरा राम है, कण कण में जो मेरा राम है। और तुम पूछते हो राम का कोई विशेष स्थान, पहले तुम ये बताओ कहाँ नहीं है, तब हम उसका विशेष स्थान बता। देश काल विदिशहु जग माही, कहो तो कहाँ जहां प्रभु नाही। मेरा प्रभु तो हर जगह है, लेकिन ऐसे मेरा प्रभु कहीं पर मिलने वाला नहीं है। मेरा राम ऐसे कहीं पर नहीं मिलने वाला, नहीं अंदर है नहीं बाहर है, नहीं आम में है नहीं खास में है, तो क्या है कहाँ है। न योग में है ना वियोग में है, न वेद पुराण ऋचान में है, ना वेदों में है ना पुराणों में है, ऐसे कहीं नहीं है। तो फिर कहाँ है, आकाश में है। बोले नहीं आकाश में भी नहीं है। प्रहलाद जी कहते ना आकाश में है ना पाताल में है। तो फिर प्रहलाद जी बोले यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। क्यों? राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। परमात्मा को प्रेम प्यारा है, प्रेम में प्रकट होए में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जाने
समाना ऐसी कोई जगह ही नहीं है, सर्वत्र मेरा राम व्याप्त है। बस प्रेमित प्रकट हो ये मैं जान। प्रेम अगर तुम्हारे अंदर है तो परमात्मा हर जगह है। इतना कहा, हिरण्यकश्यप के क्रोध की सीमा नहीं रही। तुरंत उसने एक खंभ में मुष्टक मारी। जैसे ही मुष्टक मारी तो वो हे दुर्बनीत मदांत कुल भेद कंठम स्तंभ, आज वो खंभ फटा और उस खंभ को फाड़ करके भगवान नरसिंह ने अवतार ले लिया। बोलो नरसिंह भगवान की जय। ततड़ तड़ तड़ानो फट, खंभ फाटो चरचरानो, तीनों लोक तहरानो, देखो रूप अति भयानो। ऐसो भयानक स्वरूप नरसिंह भगवान का। कैसो? बोले सिंह को स्वरूप टाणे कटक कट कटाए रही, जिह्वा लप लपाए मूछ व्योम में समाई। ऐसा भगवान नरसिंह का स्वरूप है। नरसिंह भगवान गर्जना करते हैं। जय हो। आज गर्जना की। हिरण्यकश्यप को उठाया और ले जा करके अपनी गोदी में बिठा करके बीच दहली पर बैठ जाते हैं। बताओ, तुमने जो वरदान मांगे उन वरदानों में से कोई अधूरा तो नहीं है? हिरण्यकश्यप ने जो वरदान मांगे थे उनमें से कोई अधूरा वरदान नहीं रहने दिया, क्योंकि वरदान कभी मिथ्या नहीं होता, झूठा नहीं होता। भगवान आज नरसिंह बोले, बताओ, तुमने कहा था कि मेरी मृत्यु ना सिंह से हो ना मनुष्य से हो, तो बताओ हमें क्या कहा जाएगा? हम सिंह हैं या मनुष्य? अब भगवान जो नरसिंह है, ध्यान दें, उनका मुख है सिंह का और पूरा शरीर है मनुष्य जैसा। तो ना नर ही कह सकते और ना ही सिंह ही कह सकते। तुमने वरदान मांगा था ना मेरी मृत्यु दिन में हो ना रात्रि में हो। बताओ ये दिन है या रात्रि? महाराज, इसे ना रात कह सकते ना दिन कह सकते, तो संध्या का समय है। अंदर हो या बाहर? बोले बीच दहली में है, ना अंदर है ना बाहर। हमारे पास कोई अस्त्र शस्त्र तो नहीं है। तुमने कहा था किसी अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु ना हो। नहीं, आपके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं। और यहां तक कि भगवान ने क्या किया? बोले एक महीना ही अलग से बनाया, जिसे अधिक मास कहते हैं, मलमास कहते हैं। बुंदेलखंड में लौड़ को महीना कहा जाता है ना। अधिक मास मलमास का महीना ही अलग से बनाया है। आज बड़े बड़े नाखूनों से उसका शरीर विदीर्ण कर दिया और बस उसकी अंतड़ियों को अपने गले में डाल रहे हैं। सिंह का स्वरूप है ना, रक्तपान कर रहे हैं। जिह्वा लप लपाए मूछ व्योम में समाई है। सिंह को स्वरूप डाले कटक कट कटाए रही, ऐसी गर्जना करते हैं, भयभीत सब हो जाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि नरसिंह भगवान के समीप पहुंच जाए। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। क्रोध शांत नहीं होता भगवान का। बहुत समय हो गया। जब बहुत समय हो गया क्रोध शांत नहीं होता है, तो लक्ष्मी जी से कहा, देवताओं ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जी तुम्हारे स्वामी ने ऐसो अवतार लियो, इतने क्रोधित हैं कि उनका क्रोध ही शांत नहीं हो रहा। चलो चल करके थोड़ा उनका क्रोध शांत कर लो, मना लो। लक्ष्मी जी बोली चलो, क्या दिक्कत है भाई? स्वामी जी कितने भी नाराज हो गए, देवियां चाहे 1 मिनट में नॉर्मल, 1 मिनट में। लक्ष्मी जी आई और भगवान नरसिंह ने गर्जना की, और गर्जना की, नरसिंह भगवान का स्वरूप देखा। लक्ष्मी जी भी दूर खड़ी हो गई है। भगवान ऐसो तो हमने कभी स्वरूप नहीं देखो, हमारी हिम्मत नहीं है। लक्ष्मी जी भी नहीं पहुंच पाई अपने स्वामी के समीप। अब तो प्रहलाद से कहा गया। प्रहलाद जी जैसे ही पहुंचे, तुरंत प्रहलाद को गोदी में उठाया, मुख चुम्बन करने लगे। प्रहलाद जी को आज प्यार दुलार करने लगे। भगवान नरसिंह कहने लगे, कोयदा बपू चा भया सुकुमार में तत कोयता प्रमत्त कृत दारुण यात नास्ते, आलोच तो ही विषयों भूतपूर्व छंतव्यं यदि में समय विलंब। मुझे बड़ा विलंब हो गया। बोले प्रभु प्यारे कोमल तुम्हारे अंग,
दुष्ट असुरन बिदारो मम नाम एक गाने में। भक्त मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बड़ा अपराध हो गया, मैंने जो इतना विलंब किया तेरे पास आने के लिए। देखो तो इन दुष्ट राक्षसों ने, इन दुष्टों ने कितना अत्याचार किया तेरे ऊपर। तेरी कोई गलती भी नहीं थी, केवल एक मेरा नाम लेता था। दुष्ट असुरन बिदारो मम नाम एक गाने, एक मेरे नाम का तू गायन करता था। दुष्ट असुरों ने कितना अत्याचार किया। अरे प्रिय पुत्र प्रहलाद, गिरते गिराया प्रहलाद को, गज पैरते दबायो हाय, बिसहु खिलायो कमी राखी ना सताने। आज भगवान अपने भक्त को गोदी में बिठाए बार बार मुख चुम्बन करते हैं। भक्त क्षमा कर दो। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम राघव कहे, क्षमा करो भक्त मुझे देर हुई आने, क्षमा करो भक्त मुझे देर हुई आने। क्षमा कर दो भक्त, मुझसे बड़ा विलंब हो गया, मुझे देर हो गई आने में। आज भक्त से भगवान क्षमा मांगते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, हे प्रभु मेरे पिता की दुर्गति ना हो बस, क्योंकि इन्होंने तुम्हारे लिए ना जाने कैसे भले बुरे शब्द कहे तुम्हारे लिए। भगवान कहते हैं, अरे प्रहलाद तुम जैसा भक्त जिस कुल में हो जाए उसके पिता की दुर्गति, अरे उसकी तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। 10 पीढ़ी भूतकाल की, एक वर्तमान और 10 भविष्य की, 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तुम कहते हो मेरे पिता की दुर्गति ना हो, धन्य है। आज भक्त से बार बार क्षमा मांगते हैं भगवान। क्षमा करो भक्त मुझे देर हुई आने। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आज प्रहलाद जी ने उस लोहे के खंभ से प्रकट कर लिया। ये है भाव की बात, भाव की बात। अगर तुम्हारे अंदर भाव है, हमारे भैया जो राजू हैं, कितना भाव है। जूता चप्पल त्यागे इतने दिनों से, जब अपने भोलेनाथ को जब जूता चप्पल पहना लेंगे, उनको खड़ाऊ चढ़ा देंगे, तब हम पहनेंगे। आज देखो उन भोलेनाथ ने कितनी बड़ी कृपा की, जो धन से नहीं की जा सकती। बड़े बड़े धनवान लोग पड़े हैं। आज इतना सुंदर समय इनके जीवन में जो आया, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आज इनके जो पूर्वज हैं, हंसते हुए नाचते हुए आशीर्वाद दे रहे। धन्य है, ये है प्रभु की कृपा, ये है भाव। भाव से इन्होंने जो प्रभु का ध्यान किया, आज भगवान को भी और इनका भी समय आ गया, ये भी पहनेंगे अब जूता चप्पल, कोई दिक्कत नहीं। भोलेनाथ का शिव परिवार का इतना सुंदर जो दरबार, दिव्य दरबार, ऐसे भगवान शंकर सभी लोग जानते हैं। कोई भी देवी देवता ने अपने पूरे परिवार की पूजा नहीं करवा पाई, लेकिन भगवान ने अरे पूरे परिवार की क्या, बहुमन की सुनना पूजा करवा ली, रिद्धि सिद्धि की। बालकों की पूजा तो होती ही है, लेकिन उन्होंने बहुओं को भी पूजा करवा ली। ऐसे भगवान शिव की जा कृपा जो रही हमारे भैया राजू के ऊपर, तो भाव की है। क्यों? क्योंकि भाव ही सर्वस्व है और भाव ही आधार है। भाव से भज लो इन्हें तो भाव से बेड़ा पार है। क्योंकि कहते हैं, बोले भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसीलिए ब्रह्म यहाँ लेता अवतार है। तो भाव से कोई भी, भाव बस खोजत जो प्राणी, पाओ भगत सब सुख मणि खानी। अरे बिना भाव के वो परमात्मा कैसे मिल सकता है? बिना भाव के तो संसार में भटऊ नहीं मिलत। बाजार में जाओ तो पूछो, क्या भैया भटा का भाव जी, टमाटर का भाव। जब बिना भाव के संसार की कोई वस्तु नहीं मिल रही,
तो वो परमात्मा बिना भाव के कैसे मिल जाएगा? उसके लिए कुछ त्यागना पड़ेगा, भाव आवश्यक है। सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, बेपद सूर सो स्वाद कहाँ। पुन ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। आ जाओ वृंदावन अयोध्या में तमाम मीराबाई का वेश बनाए, करताल लिए बस वेश बनाए, लेकिन वो मीरा की जो चाह थी वो चाह थोड़ी है। वो चाह अगर आज हो, आज भी परमात्मा प्रकट हो जाए। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ है। जो मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लेखनी की है, धन्य है, उन कितनी मर्यादा किसी ने नहीं कर पाई। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ। नरसिंह बसे प्रति खम्मन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ है। प्रहलाद जी जैसी निष्ठा हो जाए, भक्ति हो जाए, आज भी भगवान प्रकट हो जाए। तो मन में भाव होना चाहिए, एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए। संसार वाले क्या कर लेंगे भाई, कोई छोटा हो या बड़ा हो, संसार वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब हजार हाथ वाले की कृपा है, अब बताओ संसार वाले क्या बिगाड़ लेंगे भाई। भले ही छोटा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो, इससे कोई मतलब नहीं। भगवान के आश्रित जो भी हो जाता है उसका संसार वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी तो कहा गया, जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो, जापे कृपा रघुनाथ की सुपाल नबा को। तो कल भगवान का जो जन्मोत्सव यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाना है। ओम नमो भगवते। कल श्री राम जी का, भगवान कृष्ण का, हनुमान जी का, सभी का जन्मोत्सव मनाना है बड़ी धूमधाम से। कल चतुर्थ दिवस है, तो सभी माताएं बहनें भाई बंधु बढ़िया पीले वस्त्र आभूषण पहन करके आएंगे। जैसे गोकुल में गोपियां, ग्वालवाल बाबा नंद, मैया यशोदा ने जो आनंद उत्सव लूटा है भगवान का आने का। भगवान ने जन्म नहीं लिया, लेकिन हम संसारवासी मानो जन्मोत्सव मनाते हैं। भगवान तो प्रकट हुए हैं, भगवान ने अवतार लिया है। तो जैसे गोकुल में दूध दही की कीचें मच गई, हाँ ऐसे आप लोगों के यहाँ पर भी कोई कमी नहीं है ना। तो अपने अपने घर से खूब दूध दही बढ़िया पंचमेवा डाल करके, चकाचक। ऐसो नहीं सफेद सफेद दिखाते रहे बाल्टी भर के ले आओ, हम सबसे ज्यादा ले आए, चाहे थोड़ा ले आओ, बढ़िया पंचामृत बना के लाओ। जैसा खुद खाते, जैसा खुद को अच्छा लगता, ऐसे ही भगवान के लिए भी लाओ, तभी तो भगवान प्रसन्न होंगे। बढ़िया माल बना करके लाओ, दूध दही। जैसे ग्वाल वाले एक दूसरे के मुख से दूध दही लपेटते थे, ऐसे कल यहाँ की गोपियों में देखना है कितना प्रेम है भगवान के प्रति, मेरे कन्हैया के प्रति। तो दूध दही लेकर के बढ़िया पीले वस्त्र आभूषण धारण करके सभी माताएं बहनें, सभी भाई बंधु यहाँ कल पधारेंगे और भगवान के जन्मोत्सव में सम्मिलित होंगे, है ना। तो आए प्रभु का 2-4 बार ही नाम संकीर्तन करते हैं और समय से आप लोग पधारें, क्योंकि कल थोड़ी शिकायत मिली हमारी ही हमें,
महाराज बहुत विलंब कर देते, फिर गाय भैंस का भी काम है, गृह कारज नाना जंजाला, है ना, बात सही भी है। आइए एक भजन के साथ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक सखी घर सोने किसी, एक सखी ने बढ़िया 16 श्रृंगार किए और भगवान कन्हैया की छवि को देखने के लिए अपने घर से निकली। एक सखी एक सखी घर सो निकसी, पहुंची काना के ठोर, और जहां कन्हैया की छवि को देखा उस सखी ने तो अपनी छवि भूल गई। गई थी कछु और है, लौटी है कछु। आकर के सभी गोपियों को, सभी सखियों को कहने लगी, सुन लो दुनिया वालों, अरे दुनिया वालों, दुनिया वालों, दुनिया वालों, दुनिया वालों, ओ सुन लो दुनिया वालों, सुन लो दुनिया वालों, दुनिया वालों, क्या सुन लो दुनिया वालों, क्या सुन लो, जिससे मेरी यारी है, जिसने मेरा दिल लूटा, जिसने मेरा दिल लूटा, वो तो बाके बिहारी है, मेरा दिल लो क्या है, वो तो बाके बिहारी है। सुन लो दुनिया वालों, सुन लो दुनिया वालों, ओ दुनिया वालों, दुनिया वालों, दुनिया वालों, ओ दुनिया वालों, दुनिया वालों, दुनिया वालों, जिसने मेरा दिल लूटा, जय हो। वो जिसने मेरा दिल लूटा, वो तो बाके बिहारी है, उसने मेरा दिल लूटा, वो तो बाके बिहारी है, जिसने मेरा दिल लूटा। प्यारे
नजर भर कर जब उसकी तरफ देखा, एक नजर भर कर उसकी तरफ देखा। एक नजर मैंने कन्हैया की ओर जैसे ही डाली, है ना? मैंने एक नजर भर कर जब उसकी तरफ देखा, मैंने एक ही नजर भर कर जब उसकी तरफ देखा। क्या नजर करूं इस पर, ध्यान दे। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। मोहब्बत की खेती खुश्क देखी है, नैनों ने नैनों से रो रो करके बात कर ली। नैनों से मिला नैना, ओ नैनों से मिला नैना, बारी कटारी है। ओ दुनिया वालों, दुनिया वालों, जिससे मेरी यारी है, वो जिससे मेरी यारी है, वो तो बाके बिहारी है। जिससे मेरी यारी है वो तो बाके बिहारी है। ओ जिसने मेरा दिल लूटा, जिसने मेरा दिल लूटा, वो तो बाके बिहारी है। जिसने मेरा दिल लूटा वो तो बाके बिहारी है। क्या नजर करूं इस पर, क्या चीज हमारी है। हे गोविंद, मेरा क्या है, कुछ नहीं है, तेरा है। तूने ये सब कुछ दिया है, हम क्यों कहें कि ये हमारा है, ये हमारा है, वो हमारा है। नहीं, कोई चीज हमारी नहीं है। ध्यान दे। कल श्री राम जी का, भगवान कृष्ण का, हनुमान जी का, सभी का जन्मोत्सव मनाना है बड़ी धूमधाम से। उतारो मैं रघुवर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, हो उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, हाँ उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति।
उतारूं मैं भगवान तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरवर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ये सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार के मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान नारद गुणगान करें छेड़ बीड़ता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे वेद कीर्ता। ये भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार। हे भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार। ओ दास तेरी मिल करके गाएं आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। उतारूं मैं भगवान तेरी आरती उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। उतारूं मैं भगवान तेरी आरती उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः शान्तिः विश्वदेवाः शान्तिः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि यतो यतः समीयसे ततो नो